गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इनकम मेथड यानी कि नेशनल इनकम निकालने का मेथड। जो कल हम पढ़े थे वैल्यू एडेड मेथड, आज हम पढ़ेंगे इनकम मेथड। इनकम मेथड से नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम निकालने का तरीका आज हम पढ़ेंगे। तो 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम निकालने के। जैसे कल हमने पढ़ा था वैल्यू एडेड मेथड। फर्स्ट मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड मेथड इज इनकम मेथड, थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो इनकम मेथड से कैसे हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम निकालते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। डोमेस्टिक इनकम को क्या बोला जाता है? डोमेस्टिक इनकम को हम NDDFC बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेशनल इनकम को NDDFC बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इनकम मेथड से सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। डोमेस्टिक इनकम निकालने के बाद एडजस्टमेंट करके तब नेशनल इनकम निकाला जाता है। तो डोमेस्टिक इनकम जैसे सपोज करिए कि हमको NDDFC निकालना है, यानी नेशनल इनकम निकालना है, और डोमेस्टिक इनकम ये आ रहा है। तो इसमें हम NFIA ऐड कर देते हैं तो हमारा नेशनल इनकम आ जाता है। यानी डोमेस्टिक इनकम में आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो नेशनल इनकम आ जाता है। अब ये हम फार्मूला देखेंगे कि डोमेस्टिक इनकम कैसे कैलकुलेट होता है या डोमेस्टिक इनकम कैसे लाया जाता है। तो डोमेस्टिक इनकम निकालने का जो फार्मूला है डोमेस्टिक इनकम निकालने का, उसमें सबसे पहले आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्सिंग। डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए 3 कंपोनेंट्स होते हैं। डोमेस्टिक इनकम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा मिक्स इनकम। एग्जाम में क्वेश्चन में आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज से जनरली दिया हुआ हो सकता है या नहीं भी दिया हुआ होगा, तो उसको कैसे हम COE या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालते हैं वो बताएंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ हो सकता है या इसके कंपोनेंट्स दिए हुए हो सकते हैं। मिक्स इनकम ऐसे दे दिया जाता है, मिक्स इनकम कितना है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सपोज करें नहीं दिया है तो उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ होगा इससे हम जानेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में एक ही कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस एज कैश एंड एज काइंड। एज कैश भी होगा, एज एंड सैलरी एंड वेजेस एज काइंड भी होगा, एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस ये भी दिया हुआ हो सकता है। अगर इसमें से 2 भी आइटम दिया हुआ है तो 2 ही आइटम जोड़ के कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकाल देते हैं, या तीनों दिया हुआ होगा तो तीनों जोड़ के निकाल देते हैं, या अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है तो इन तीनों की भी जरूरत नहीं है, तो इन तीनों में से कोई भी इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है तो फिर उसके बाकी सब ये इग्नोर कर दिया जाएगा।
तो डोमेस्टिक इनकम निकालने का आपका फार्मूला क्या हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस फिक्स्ड इनकम। सपोज करिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस फिक्स्ड इनकम। अब ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आएगा रेंट प्लस रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो उसके कंपोनेंट्स को जोड़ के हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो रेंट दिया हुआ है तो रेंट जोड़ लेंगे, रॉयल्टी दिया है रॉयल्टी जोड़ लेंगे, इंटरेस्ट दिया इंटरेस्ट जोड़ लेंगे, प्रॉफिट दिया प्रॉफिट जोड़ लेंगे। इसमें से जितने भी दिया होगा जोड़ लेंगे, नहीं दिया है ठीक। अब हो सकता है प्रॉफिट ही प्रॉफिट ना दिया हो, उसके कंपोनेंट्स दिया हो, तो प्रॉफिट के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो ये हो सकता है कि प्रॉफिट ना दिया हो, प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड दिया हो, कॉर्पोरेशन टैक्स दिया हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हो। इस तरीके से इस मामला का इस्तेमाल करते हुए हम डोमेस्टिक इनकम निकाल देंगे। और डोमेस्टिक इनकम निकालने के बाद हमको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए हम नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI, इस तरीके से करके हम जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक। एक तीसरा मेथड है, वो है नेशनल इनकम निकालने का एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को भी हम समझ जाते हैं, इसी के साथ साथ एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे हम नेशनल इनकम निकालेंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड इस पर सवाल लगाएंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर है। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले GDP निकाला जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले GDP फाइंड आउट किया जाता है, और GDP फाइंड आउट करने के बाद आपका NNP FC यानी नेशनल इनकम एडजस्ट करके निकाला जाता है। GDP MP आ गया मान लीजिए, इसमें माइनस डेप्रिसिएशन कर दिए, प्लस NFI कर दिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दिए। तो इस तरीके से एडजस्ट करके नेशनल इनकम निकल जाता है। डेप्रिसिएशन और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का तरीका यह है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर सपोज करिए एग्जाम में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, तो उसका अगर प्लस में दिया है तो माइनस में कर देंगे, और तो वो आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर माइनस में दिया है तो उसको प्लस में कर देंगे, तो भी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को फ्रॉम अब्रॉड में चेंज कर लेंगे। अब एक्सपेंडिचर मेथड्स के कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो GDP MP निकालने के एक्सपेंडिचर मेथड से फार्मूला है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस ठीक। अब इसमें C क्या है, C है हाउस होल्ड कंजम्पशन।
जनरली दिया होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जनरली टर्म ऐसे ही होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और आई क्या है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तीसरा है आपका जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जनरली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऐसे दिया होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऐसे दिया होता है। और एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ऐसे दिया होता है। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कभी कभी ऐसे नहीं दिया रहता, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे लेके आएंगे समझ सकते हैं, उसके कंपोनेंट से समझ सकते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, ऐसे समझ सकते हैं। तो सपोज करिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम इस्तेमाल करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक। तो इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, एक ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में यहाँ हम चेंज इन स्टॉक जोड़ दें, यानी ये दोनों को जोड़ देते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है। यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो अगर और चेंज इन स्टॉक दिया हो, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मान लीजिए नहीं दिया है, उसे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा आपका ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। तीसरा आपका ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जनरली ये तीन नहीं दिए होते हैं, जनरली दिया होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ही दिया होता है। सपोज कर लेते हैं कि एग्जाम में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो ये तीन कंपोनेंट दिए होंगे, ये तीन कंपोनेंट में दो कंपोनेंट दिए हैं या एक कंपोनेंट दिए हुए हैं, उसी को ऐड करके हम सवाल लगा देंगे। अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो ये तीनों कंपोनेंट्स को इग्नोर कर देंगे। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक जोड़ देते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है। इस तरीके से आपका नेशनल इनकम, आपका एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड दोनों से निकल जाता है। ओके।